दानिश सिद्दीकी के घर पर उनका पार्थिव शरीर पहुंच गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एयरपोर्ट से सीधा जो जनाजा है एम्बुलेंस के ज़रिए उनके घर पर पहुंच गया है और यहाँ पर उनके चाहने वालों की, उनके मिलने वालों की बड़ी संख्या है। काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हैं। आपको बता दें कि दानिश सिद्दीकी को अफ़गानिस्तान में तालिबान की गोली से उनकी हत्या हुई है, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ तक आने में तकरीबन 3 दिन का वक्त लग गया। और अब देखिए, जो उनके चाहने वाले हैं, परिवार वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनका कितना बड़ा जमावड़ा इस वक्त उनके घर के बाहर है। और साथ ही साथ वो मीडिया से जुड़े हुए थे। एक बेहद ही मशहूर और बेहतरीन फ़ोटोग्राफ़र थे, फ़ोटो जर्नलिस्ट थे। उनके यहाँ पर मिलने वालों का ये समझ लीजिए एक बड़ा जमावड़ा है। और यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए, उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्दगाह करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके मिलने वाले जमा हैं। उनकी एक आखिरी झलक पाने के लिए यहाँ पर उनके करीबी एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आपको तस्वीरें दिखाएं, इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है उनके घर के बाहर पहुंच गई है। यहाँ पर मीडिया फ्रेटर्निटी के बहुत ज़्यादा लोग हैं। मीडिया का बड़ा जमावड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक पत्रकार थे और एक बेहद ही सेंसिटिव, बेहद ही होनहार और बेहतरीन पत्रकार थे, जिनको पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी ने खो दिया है। बेहद दुखद खबर ये ना सिर्फ उनके परिवार के लिए, ना सिर्फ मीडिया फ्रेटर्निटी के लिए रही, बल्कि पूरे देश के लिए। पूरे देश की आंखें इस वक्त गमगीन हैं। क्योंकि इसलिए गमगीन हैं लोग क्योंकि उनकी तस्वीरों के ज़रिए जो उन्होंने लोगों को दिखाया, वो वाकई लोग सालों साल याद रखेंगे। और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए ज़रा, दानिश सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है उसको एम्बुलेंस से निकाल के उनके घर के अंदर लेके जाया जाएगा, जिसका काम चला। आप देखिए, एम्बुलेंस उनके पार्थिव शरीर को निकाला जा रहा है ताकि उनके घर के अंदर लेके जाएं। उनके घर के अंदर उनका पूरे परिवार जो है वो मौजूद है। और इस वक्त तस्वीरें कुछ पास से भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर अगर तस्वीरें आपको पास से दिखाएं तो आप देखिए किस तरह से दानिश सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को उनके घर के अंदर लेकर जाया जा रहा है, जहां पर आगे ज़्यादा लोगों को फ़िलहाल जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। उनके घर के जो पिछले हिस्से में गेट है उससे उनके पार्थिव शरीर को लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं जमा हैं ताकि दानिश सिद्दीकी के पार्थिव शरीर को देख सकें और उनको सुपुर्दगाह करने में शामिल हो सकें। दानिश सिद्दीकी के शव को सुपुर्दगाह करने के लिए उनके निवास से अब जामिया कब्रिस्तान लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस वक्त दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर से कि उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में रखा जा रहा है। और अब से कुछ देर में उनका पार्थिव शरीर जो है जामिया कब्रिस्तान पहुंच जाएगा, जहां पर उनकी नमाज जनाजा होगा और उसके बाद उन्हें सुपुर्दगाह कर दिया जाएगा। लेकिन दानिश के घर के बाहर जितने लोग हैं उनके चेहरों पर गम है, उनकी आंखों में नमी है। इस वक्त नम आंखों से दानिश के घर वाले, उनके करीबी लोग, उनके पड़ोसी, सभी उनके जानने वाले उनके नम आंखों से उनको अलविदा कह रहे हैं। इस वक्त दानिश सिद्दीकी के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से उनके पार्थिव शरीर को सुपुर्दगाह करने के लिए लेके जाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, उनके करीबी जो है कुछ, वो एम्बुलेंस के अंदर उनके पार्थिव शरीर के साथ बैठ गए हैं। और अब एम्बुलेंस जो है वो जामिया कब्रिस्तान के लिए रवाना हो रही है। अब से कुछ देर बाद दानिश सिद्दीकी को सुपुर्दगाह कर दिया जाएगा। तकरीबन 3 दिन पहले की घटना है जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गोलियों का शिकार हुए दानिश सिद्दीकी को कई गोलियां लगी और उनकी हत्या हो गई। और इस वक्त दानिश सिद्दीकी के घर के बाहर उनके पार्थिव शरीर को जामिया कब्रिस्तान तक ले जाया जा रहा है, जहां पर कुछ देर में ही उनको सुपुर्दगाह कर दिया जाएगा। उनके जितने भी जानने वाले हैं, करीबी हैं, वो सब उनको अलविदा कहने के लिए वहीं पहुंच रहे हैं। दानिश सिद्दीकी को सुपुर्दगाह कर दिया गया है और यहाँ पर ना सिर्फ जामिया के लोग मौजूद थे, ना सिर्फ पत्रकार लोग मौजूद थे, बल्कि ओखला से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो उनको अलविदा कह रहे थे। नम आँखों से यहाँ लोग दानिश सिद्दीकी को अलविदा कह रहे थे। और यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ जामिया से हैं, कुछ ओखला से हैं और कुछ उनके जानने वाले और पड़ोसी हैं। उनसे बात करते हैं। यहाँ परवेज़ जी खुद मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या ताल्लुक़ दानिश से रहा आपका, क्या मुलाकातें थी, क्या याद थी और किस तरह से याद कर? सबसे बड़ा ताल्लुक़ यही था कि जामिया से थे, हम सब जामिया से, हमारे जूनियर्स थे। मास कॉम उन्होंने भी किया था, हमारे साथी थे, जूनियर थे, बेहतरीन इंसान थे।
और शायद हम सब उनको हमेशा याद करेंगे। जिस तरह की तस्वीरें उन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, बहुत कम उम्र में हम सबसे विदा हो गए। मुझे उम्मीद थी कि और भी बेहतरीन तस्वीर, जिस तरह से पुलित्ज़र जीता है और भी कई सारे अवार्ड, क्योंकि अवार्ड विनिंग फ़ोटोग्राफ़र थे, उनकी सोच अलग थी, समाज को लेके, आज के हालात को लेके उनका एक नज़रिया था, सोच था। वो सोशल फैब्रिक में यकीन रखते थे, लोगों को जोड़ने में यकीन रखते थे, लेकिन अफसोस आज हमारे बीच में नहीं है। ये सिर्फ जामिया के लिए नहीं, ओखला के लिए नहीं, बल्कि एक पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, जो एक बहुत ही ब्राइट फ़ोटो जर्नलिस्ट हमारे बीच से चला गया। बस हमारी आंखें नम हैं अभी, और क्या कह सकता हूँ मैं। पूरे देश ने एक सितारा खोया है, एक ऐसा पत्रकार खोया है जिसकी ज़रूरत थी अभी। क्या कहेंगे, किस तरह से याद कर रहे हैं इस वक्त दानिश सिद्दीकी को? देखिए, दानिश सिद्दीकी को मैं बचपन से देख रहा हूँ, और बचपन से मैं स्कूलिंग के टाइम से ही उन्हें जानता भी हूँ। मैंने उनको देखा है, उनके अंदर जो बात थी, एक सच्चाई वो जो दुनिया को दिखाना चाहते थे, अब लगता है कि जैसे मतलब उस पर एक ब्रेक सा लग गया है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। बड़ा अफसोस है उनके बहुत जल्दी जाने का। लेकिन अब देखते हैं कि सरकार और हमारी भारत सरकार उनके लिए क्या इंतजामात, उनके परिवार के लिए, और क्या उनके लिए कोई योजना, और क्या उनके परिवार को वो तसल्ली देते हैं। और दिल्ली सरकार से भी यही उम्मीदें हैं कि देखिए कितना अच्छा पत्रकार खोया है हमारे लोगों ने, हमारे देश ने खोया है इतना अच्छा पत्रकार। तो बहुत अच्छा बच्चा था, और अब उनकी फैमिली को किस तरह से सरकार उनको मदद देती है या उनकी हौसला अफजाई करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस चीज़ की उम्मीद है कि देखिए, एक दुख भरी दास्तान तो है ये, एक दुख भरी कहानी। हमने खोया है, एक बच्चा खोया है अपने सामने, बच्चा हमारा पला हुआ आंखों के सामने का, वो खो दिया हमने। दुख भरी कहानी है, लोग याद कर रहे हैं दानिश को। क्या ताल्लुक़ रहा दानिश से आपका, किस तरह से जानते हैं और क्या कहेंगे? यही स्कूल है पीछे मेरे बैकग्राउंड में। मैं फर्स्ट शिफ्ट में था और दानिश इसी स्कूल में सेकंड शिफ्ट में था। तो हम लोग अक्सर जो है सदर दरवाजे के नीचे यहाँ अक्सर मिस पीरियड में क्रिकेट खेला करते थे। बहुत कॉम्बिनेशन और बहुत अच्छा सोच का आदमी, और ऐसे लोग मैं कहता हूँ बहुत ही मतलब एक सदी में पैदा होते हैं, जो क्रिएटिव सोच और माइंड जिस शख्स की ऐसी हो कि वो अपने टैलेंट को निकाल के उसने सबको दिखाया। जहाँ मतलब लोग आज की डेट में डर रहे हैं गवर्नमेंट से, उस शख्स ने सबको हकीकत से रूबरू कराया। और ऐसे लोगों के लिए हमारा सलाम है, और हमारा जामिया पूरी एक कम्युनिटी, एक बिरादरी है, हम उससे बिलोंग करते हैं। और बहुत अफसोस और बहुत ही ज़्यादा दुख है हमें इस बात का। इंशाअल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अल्लाह ताला अता फरमाए। बाकी दीगर स्टाफ और सभी आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत जामिया वाइस चांसलर भी और काफ़ी सारे लोग जिन्होंने अपनी खराज अक़ीदत पेश करी है आगे। तो बहुत दुख का मामला। लोगों के बीच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी माहौल है। लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि दानिश सिद्दीकी को खोने के बाद ना सिर्फ उनके करीबी, उनके चाहने वाले, उनके घर वाले, बल्कि जो जामिया कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त उनको लेकर दुखी हैं, क्योंकि वो जामिया से पढ़े हुए थे, जामिया का एक बेहतरीन स्टूडेंट थे, और साथ ही साथ अगर कहें तो जामिया के एक उभरते हुए सितारे थे। जामिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया, और इस वक्त जामिया स्कूल में ही उनकी जो नमाज जनाजा थी वो हुआ, उसके बाद उनको सुपुर्द खाक किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके चाहने वालों के और मिलने वालों का तांता लगा हुआ था, आने जाने वालों का, और यहाँ पर उनके परिवार वालों के साथ बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए दिखे। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।